बारामती स्टेडियम में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी हुई। रणवीर सिंह, दिशा पाटनी जैसे बॉलीवुड के कलाकारों की परफॉर्मेंस के जरिए देश का ध्यान खींचने की कोशिश हुई। 13 जनवरी यानी कल से विश्व कप की शुरुआत हो रही है। कुल 16 टीमें हिस्सा लेने वाली है। पहला मैच अर्जेंटीना वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होगा। लगातार दूसरी बार हिंदुस्तान हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और दिलचस्प है कि दोनों ही बार ओडिशा अग्रणी भूमिका में है। अब टीम इंडिया ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता तो याद होगा कि खिलाड़ियों के साथ और एक शख्स की तारीफ हुई थी। वो थे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने अपने सूबे को हॉकी इंडिया का मुख्य स्पॉन्सर बनाया। हॉकी की जितनी मदद हो सकती थी उतनी राज्य सरकार की तरफ से की गई। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में मौजूद राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया। 20,000 की क्षमता वाले स्टेडियम को महान क्रांतिकारी और आदिवासियों के देवता कहे जाने वाले बिरसा मुंडा के नाम समर्पित किया गया। इसके अलावा भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भी वर्ल्ड कप मैच खेले जाएंगे। जिन सारे संसाधनों में कमी ने हॉकी को पीछे धकेला वो ओडिशा में है और एक से ज्यादा जगहों पर है संसाधन। अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि हॉकी के प्रति ओडिशा और खासकर सीएम नवीन पटनायक का लगाव क्यों है। आप में से कईयों ने दिलीप तिर्की का नाम सुना होगा। फिलहाल वो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये उनका बड़ा ही तात्कालिक परिचय है। हॉकी टीम के लंबे वक्त तक कप्तान रहे अकेले ऐसे ट्राइबल खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए 3 ओलंपिक खेले, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। बतौर कप्तान साल 2000 में ओडिशा के नए नवेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से इनकी मुलाकात होती है। नवीन के करीबी बताते हैं उस वक्त दिलीप तिर्की ने हॉकी पर विशेष ध्यान देने की अपील की। कहा, अगर आप हॉकी में इन्वेस्ट करते हैं तो ओडिशा भी वर्ल्ड मैप पर छा सकता है। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कदम बढ़ाया। 2014 में आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुए हॉकी इंडिया में ओडिशा सरकार ने कलिंग लांसर्स की फ्रेंचाइजी ली। 2014 के साल में ही एफआईएच चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी कराया, जिसमें विश्व की टॉप 8 टीमें खेली। 2018 के साल में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ। 2021 में जूनियर मेंस वर्ल्ड कप भी हुआ और अब होने जा रहा है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 260 करोड़ की लागत से राउरकेला में बने बिरसा मुंडा स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं जो खिलाड़ियों को दी जा रही हैं। ओलंपिक विलेज की तर्ज पर स्टेडियम प्रेमाइसिस में ही 225 कमरे का हॉकी विलेज भी है, जहां देश विदेश के खिलाड़ियों के रुकने, रहने, खाने पीने की व्यवस्था है। एक 5 स्टार होटल को कैटरिंग का काम दिया गया है। अब तक होता यह था कि यूरोप में जब हॉकी वर्ल्ड कप होते थे तब फुटबॉल के स्टेडियम को कुछ दिनों के लिए हॉकी स्टेडियम में तब्दील कर दिया जाता था, लेकिन ओडिशा ने हॉकी को ही फोकस बनाकर सारी सुविधाएं जुटाई। ये हॉकी के इतिहास में बिल्कुल अनोखा और नया प्रयोग है। स्टेडियम में राज्य की खूबी दिखाते हुए पेंटिंग्स भी बनाई गई। इसके अलावा राउरकेला में मौजूद एयर स्ट्रिप, जो अब तक सिर्फ स्टील प्लांट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उसे भी खिलाड़ियों को लाने ले जाने वाले चार्टर्ड प्लेन्स के लिए खोल दिया गया। पत्रकार इस पर क्या सोचते हैं, खेल के सुनिए। ये तो सबसे पहले उड़ीसा गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हॉकी को दिल से लगाया और आज हॉकी को इतने अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। और दिलीप तिर्की जो अभी हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बने हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा इस बात का क्रेडिट देता हूं, क्योंकि दिलीप हमारे साथ 96 ओलंपिक्स में भी खेले और बाद में एमपी भी रहे। और उनके प्रेजेंस से और चीफ मिनिस्टर साहब के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सक्सेस हो पाया है। उड़ीसा गवर्नमेंट सिर्फ हॉकी को ही नहीं, बाकी सारे गेम्स को बहुत अच्छा प्रमोट कर रही है। अभी जो राउरकेला में उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया, वो फुली ये पूरा पैक हो गया स्टेडियम, क्योंकि उड़ीसा में जो हॉकी है वो किसी और स्टेट में इंडिया में नहीं है। तो इस स्पॉन्सरशिप्स के लिए और लगातार 2 बार वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं उड़ीसा गवर्नमेंट का और हॉकी इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बधाई भी देता हूं कि इतना सक्सेसफुल वर्ल्ड कप करा रहे हैं। भुवनेश्वर के रिक्शा ड्राइवर से लेके जो आलू चाट बेचने वाला है, आप उसको पूछो अबाउट नवीन पटनायक, वो आपको सब कुछ रट्टा बता देगा। वो आदमी क्या करता है, क्या उसके इन्वेस्टमेंट है, क्या उसके लाइक्स है, डिसलाइक्स है। हॉकी लाइक करे या ना करे, वो जो रास्ते का जो आदमी है, लेकिन नवीन पटनायक के इन्वेस्टमेंट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। ऐसा उनका होल्ड है उड़ीसा में। और जिस तरह सुंदरगढ़ जो उड़ीसा का एक हॉकी हब है, वहां से प्लेयर्स उभरे हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ द ओडिशा फेडरेशन। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है। आई थिंक किसी भी इंडियन स्टेट ने या कंपनी ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया है, उसका हाफ भी नहीं किया होगा जितना नवीन पटनायक ने इन्वेस्ट किया है। ओडिशा की नवीन सरकार की तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ राज्य में बल्कि देश की हॉकी टीम की भी मदद की।
जैसा हमने पहले भी कहा, ओडिशा सरकार हॉकी इंडिया की मेंस और विमेंस दोनों ही टीम की स्पॉन्सर है। बीते ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने स्पॉन्सरशिप को साल 2033 तक के लिए बढ़ा दिया, 2033 तक। इससे पहले यह करार सिर्फ 2024 तक के लिए था। अब सभी को इंतजार 13 जनवरी का है, जब 20,000 की क्षमता वाले राउरकेला के स्टेडियम में भारत और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। सिर्फ राज्य ही नहीं, स्थानीय लोगों की उम्मीदें इससे बहुत ज्यादा हैं। जब टीम इंडिया शहर में पहुंची तो सड़कों पर निकलकर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। ओडिशा का एक आदिवासी जिला सुंदरगढ़, जिसने अब तक दिलीप तिर्की समेत 16 इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी दिए, वो वर्ल्ड लेवल पर देखा जाने वाला है। राज्य सरकार ने हॉकी को गांव-गांव दिखाने के लिए खास तैयारी की है, जिसमें जिले की 279 पंचायतों के साथ राज्य की कुल 6,798 पंचायतों में LED स्क्रीन के जरिए लाइव मैच दिखाए जाएंगे। सुनिए इस पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। मैं उड़ीसा सरकार को और नवीन बाबू को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उड़ीसा की सरकार ने, हॉकी इंडिया ने भारत में होने वाले मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इसके लिए जो आयोजन किए हैं वो बहुत ही शानदार है। और एक नया स्टेडियम केवल उड़ीसा के लिए नहीं, देश के लिए बनाकर दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चलते चलते आपको यह भी सुना देते हैं कि इस बार हमारी संभावनाएं कैसी हैं। नहीं, बिल्कुल हर चीज ठीक है। जुगराज इसके अंदर एक और हमारे पास ड्रैग फ्लिकर हैं, वो भी अच्छा फेंकते हैं। रोहित वो भी बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। मनप्रीत है, मनदीप है, विवेक सागर है, नीलाकांत शर्मा है और हमारे गगनदीप सिंह है, गगनदीप है। तो ये एक बैलेंस साइड है और एक्सपीरियंस साइड है। और अगर 2-4 साल कोई जूनियर सीनियर है तो उसका मैं ज्यादा अंतर नहीं मानता। तो उन सब के साथ लेकर इस टीम को अगर ये आगे बढ़े। जीतने का जज्बा दिख रहा है, पर आखिरी में मैदान पर परफॉर्मेंस करनी होगी और हमें भी परफॉर्म करना होगा बतौर दर्शक, बतौर सपोर्टर्स। एक मुश्किल वक्त में उन नायकों को याद रखना सीखिए जो अपनी मेधा, अपनी मेहनत के दम पर मकाम बनाते हैं। आज के ललन टॉप शो का अंत हम हरमनप्रीत और उनकी कप्तानी में खेल रही भारतीय मेंस हॉकी टीम को शुभकामनाएं देते हुए करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ओडिशा में हो रहे मुकाबलों में आई सारी टीमें हॉकी स्पिरिट के साथ साथ खेलें एंड मे द बेस्ट टीम विन। ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।